अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज के सेशन में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करें विच इज़ चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स का जो भी इंट्रोडक्शन या फिर बेसिक है वो हमें इस सेशन में कवर करेंगे। ओके, सो स्टैटिस्टिक्स बोले तो हमारे पास 3 टर्म्स आती हैं विथ रेस्पेक्ट टू तुम्हारा क्लास 10 का सिलेबस। एक तो है हमारा मीन, सेकेंड है हमारा मीडियन एंड थर्ड है हमारा मोड। ओके, सो क्या है हमारा मीन, मोड एंड मीडियन। ठीक है, सो बेसिकली तुम्हारे सिलेबस के रेस्पेक्ट से ये 3 जो टर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही एंड ये 3 टर्म्स के ऊपर ही तुम्हारे जो भी प्रॉब्लम्स रहती वो सारे आते हैं। ओके, तो इन तीनों को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पहले, जबकि हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले इन तीनों को अंडरस्टैंड कर लेंगे। ओके, सो मीन क्या है? मीन यानी कि तुम्हारे जो भी सेट ऑफ डेटा, यानी कि हमारा जो स्टैटिस्टिक्स है ऊपर डेटा के बेसिस पर चलता है। सो यानी कि हमारे पास एक गिवन डेटा आता है एंड वो डेटा को यूज़ करके हमें हमारे रेस्पेक्टिव प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करते हैं। ओके, सो अभी हम मीन में क्या आता है, मीन में एक सेट ऑफ डेटा है करना हमारे पास, लेकिन एक सेट ऑफ 5 नंबर्स हैं। एग्जाम्पल 1 to 5 करके 5 नंबर्स हैं। ओके, नॉट 1 to 5, रैंडम नंबर्स ले लेंगे। ठीक है, सो रैंडम नंबर्स भी 7 2 8 4 3 1। ओके, सो ये आपको हमारे एक सेट ऑफ नंबर्स हो गया। अब ये नंबर्स का हमें मीन फाइंड आउट करना होगा, तो कैसा फाइंड आउट करती? इस नंबर्स के मीन फाइंड आउट करने के वास्ते हमें ये जो भी हमारे नंबर्स हैं, यानी कि दैट इज़ 7 + 2 + 8 + 4 + 3 + 1, ये सारे नंबर्स को हमें ऐड करती। ओके, सो ये नंबर्स को हमें ऐड करें तो दिस विल बी 10 20 24 24 + 1 इज़ 25 डिवाइडेड बाय 5। या 5 से कहीं डिवाइड कर रही हैं हमें, बिकॉज हमारे कितने नंबर्स हैं? ये 5 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 नंबर्स हैं, सो विल डिवाइडेड बाय 6। ओके, सो 25 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, सो मीन क्या है? जो भी हमारा सेट ऑफ डेटा होता है वो डेटा को ऐड करना, मतलब जो भी हमारे गिवन नंबर्स रहती हैं वो नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कितने नंबर्स टर्म्स हैं कर को बोल को। सो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ हमारे पास कितने हैं? 6 टर्म्स हैं, राइट। एंड हमारे 6 नंबर्स जो भी गिवन हैं उनको हमें ऐड करें तो उसका हमने एवरेज निकाले जाए। सो मीन फाइंड आउट करने के वास्ते हमें क्या करती हैं? जो भी गिवन नंबर्स हैं उनको ऐड करती, उसको डिवाइड बाय कितने नंबर्स हैं उसे डिवाइड करती, like this 25 divided by 6। okay, now अब मोड का क्या होता है? मोड इज़ नथिंग बट रिकरिंग नंबर्स। ठीक है, तो इसमें हमें एक दूसरा सेट ऑफ एग्जाम्पल लेंगे वेर इन हमारे नंबर्स क्या हैं? 2 3 9 4 3 7 6 1। ठीक है, तो ये हैं हमारे नंबर्स फॉर मोड के एग्जाम्पल को। ठीक है, सो इसमें क्या है? रिकरिंग यानी कि बार बार जो अकर करता है उसको हमें मोड कर को बोलती हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है हमारा 3 and 3, ये हमारा 2 बार रिपीट होगा है। जो भी रिपीटेशन नंबर्स आती हैं वो हमारे मोड रहती हैं। ओके, सो मोड में द आंसर इज़ क्लियर, इट इज़ 3 है। इसमें ज़्यादा हमने कैलकुलेशंस की उसकी ज़रूरत नहीं होती। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ हमारा ये होता है, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स गिवन रहती हैं उनको हमें इजीली सॉल्व कर सकती। मीन के जैसा हमें मल्टीपल स्टेप्स या फिर मल्टीपल चीज़ों को फाइंड आउट करना नहीं रहता। ओके, एंड मीडियन में क्या होता है? हमारे पास ये नंबर्स लेंगे हमें फिर से, अगर हमें ये नंबर्स ले रही हैं या फिर विल टेक दैट नंबर्स। सो मीडियन क्या होता है? जो भी हमने नंबर्स गिवन ही वो नंबर्स को क्या करना, हमें फर्स्ट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना, यानी कि स्मॉल टू बिग, वो नंबर्स को हमें छोटे से बड़े के फॉर्म में अरेंज कर लेती हैं। दैट इज़ 1 2 3 4 7 8 एंड विल टेक वन मोर नंबर 9। ठीक है,
तो अब इसको छोटे से बड़े में अरेंज कर लिए। अब मीडियन कैसा मिलता है हम ना, जब हमें इन नंबर्स को देख कैटेगराइज करते हैं, तो ये हमारे 3 नंबर्स हैं, ये 3 नंबर्स हैं, ये हमारा मिडिल नंबर। बेसिकली इसमें फोकस क्या होता है कि हमारा मिडिल नंबर क्या है कर को बिल्कुल फोकस रहता है। अब इसमें हमारा मिडिल नंबर क्या है, हमारा मिडिल नंबर है 4। ओके, तो ये मीडियन हमारा 4 हो जाता है, राइट। अब ये हमारे डेटा में 7 नंबर्स थे कर को बोल को हम ना मिडिल नंबर इजीली मिल गया। बट वेराज अगर हमारा प्रीवियस केस रहता जिसमें हमारे पास मिडिल नंबर नहीं है, 4, 7 एंड 8 को ख़त्म हो गए, तो ये केसेस में हमें क्या करती हैं, ये केसेस में हमें फर्स्ट के 2 सेकेंड के 2 हटा डालती, राइट। एंड ये जो मिडिल के 2 ही हमें इन 2 को ऐड करती हैं, 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 7/2, ठीक है। तो 7/2 क्या होता है, हमारा मीडियन हो जाता है। सो दिस इज़ मीन, मीडियन एंड मोड। ओके, ये जस्ट मैं बेसिक बोली कि है, तुम्हें मीन मीडियन मोड को समझने के वास्ते कैसे समझ सकती हैं, तो तुम्हें ये फॉर्म में समझ सकती। बट तुम्हारे सिलेबस में इससे थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि मीन का जस्ट तुम्हें नॉर्मल एवरेज फाइंड आउट करने से नहीं मिलता, बिकॉज हमारे पास क्लास इंटरवल्स रहती हैं, हमारे पास फ्रीक्वेंसी रहती है, एंड हमारे पास बहुत सारे टर्म्स रहती जो कि हमें अब देखेंगे। ओके, नाउ जैसे कि तुम इसमें देख रही, मीन का डेफिनेशन इज़ वेरी सिंपल, द अर्थमेटिक एवरेज ऑफ ऑल द गिवन नंबर्स, यानी कि जो भी गिवन नंबर्स हैं उनके तुम्हें एवरेज निकालियो, अर्थमेटिक एवरेज निकालियो, तो तुम ना मीन मिल जाता है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। बट अगेन तुम्हारे पास मीन 3 टाइप्स में डिवाइडेड हो कोई, एक है हमारा डायरेक्ट मीन मेथड, एंड दूसरा है हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड, एंड थर्ड इज़ आर स्टेप डिविएशन मेथड। ओके, सो ये मीन जाको हमारा अगेन 3 कैटेगरीज में डिवाइड होको है। सो वो कैटेगरीज एक एक से हमें देखेंगे विद एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट बेटर, एंड फिर हमें हमारे नेक्स्ट मोड एंड मीडियन को वापस से एग्जाम्पल के साथ विद अ ब्रीफ जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है फॉर्मूले एंड सॉल्यूशन के मतलब एग्जाम्पल के साथ उसको ब्रीफली देखेंगे। ओके, सो जैसे कि मालूम हम ना कि मीन का तो क्या, मीन इज़ सिंपली द अर्थमेटिक एवरेज ऑफ ऑल द गिवन नंबर्स, राइट। तो मतलब जो भी गिवन नंबर्स हैं उनका अर्थमेटिक एवरेज निकालो तो तुम्हारे पास मीन मिल जाता है। बट डायरेक्ट मीन क्या है, ओके, डायरेक्ट मीन में ये फार्मूला है। सो अगेन यहाँ फार्मूलाज बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बिकॉज जो भी हमें डेटा फाइंड आउट करती हैं या फिर जो भी हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करती हैं वो हमें फार्मूले के बेसिस पर करती हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर हमारे डायरेक्ट मीन का फार्मूला है सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाय सिग्मा fi, तो हमें हमारा जो डेटा रहता है उसमें से हमें सिग्मा fi इंटू xi फाइंड आउट करने की कोशिश करती हैं, एंड ऑल्सो सिग्मा xi क्या कर को बिल्कुल फाइंड आउट करने की कोशिश करती हैं। ओके, सो दैट इज़ वाई फार्मूलाज जो भी हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पहले तो हमें 1 by 1 देखेंगे। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द डायरेक्ट मीन। ओके, डायरेक्ट मीन क्या है कर को देखेंगे। डायरेक्ट मीन जिसका फॉर्मूला क्या है, एक्स बार को हमारा हमेशा मीन का जो रिप्रेजेंटेशन रहता है वो हमें एक्स बार से देती। ओके, सो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा, दिस इज सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाय सिग्मा fi, ठीक है। सो ये हमारा डायरेक्ट मीन का फॉर्मूला है। अब इसको हमें कैसा यूटिलाइज करती हैं, इन कौन से डेटा को ये एप्लीकेबल रहता है, या फिर हमें अगर मीन डायरेक्ट मीन के मेथड से फाइंड आउट कर रही तो हम ना कैसा मिलता है घर को बिल्कुल देखेंगे विद एन एग्जाम्पल। ओके, सो हमारे पास ये वाला एग्जाम्पल है जिसमें हम ना एक सेट ऑफ डेटा देखो ही, राइट, सेट ऑफ डेटा देखो ही जिसमें क्या है हमारा एज ऑफ टीचर्स है एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ टीचर्स है, ठीक है। तो ये डेटा को हमें लिख लेंगे, एंड ये डेटा के हिसाब से ये टर्म्स हमारे जो भी हैं वो क्या डिनोट करती हैं घर को बिल्कुल फाइंड आउट करेंगे। सो द एग्जाम्पल गिवन हियर, इसमें क्या है हमारा फर्स्ट, इसमें तो उन्होंने क्या दी, एज ऑफ टीचर्स, राइट, and then we have number of teachers,
ओके। सो एज ऑफ टीचर्स का उन्होंने क्या देखो ही क्लास इंटरवल देखो ही, यानी कि एग्जैक्टली उनको मालूम नहीं होता बिकॉज टीचर्स का एज कौन से भी रेंज में हो सकता है, तो उन्होंने उसका क्लास इंटरवल देखो ही एज 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75, देन 75 to 85। ये जो है हमारा गिवन डेटा है। ओके, सो ये क्लास इंटरवल्स देखो ही। अब ये इंटरवल्स को उन स्पेसिफिक नंबर्स भी देखो ही। फॉर एग्जांपल अभी जब हमारा क्लास इंटरवल 15 to 25 है, यानी कि अगर टीचर्स की एज 15 और 25 के बीच में ही, तो वो सभी ये क्लास इंटरवल में आ जाती। फॉर एग्जांपल इतने एज के 6 टीचर्स हैं एंड यहाँ 25 से 35 के बीच के एज के 11 टीचर्स हैं, 35 एंड 45 के बीच के 7 टीचर्स हैं, 45 एंड 55 के बीच के 4 टीचर्स हैं एंड 55 एंड 65 के बीच के 4 टीचर्स हैं, राइट। एंड 65 और 75 के बीच के 2 टीचर्स हैं एंड 75 से 85 की एज के बीच के 1 टीचर है। ओके, सो ये हिसाब से उन्होंने डेटा देखो ही, तो डेटा देखो ही उन्होंने वो डेटा को समझना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट तुम ना कैलकुलेशन करने में एटलीस्ट सेंस मिलता है कि तुम्हें क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही कर को बोल को। ओके, अब ये डेटा का उन्होंने क्या बोल रहे, मीन फाइंड आउट करो बाय यूजिंग द डायरेक्ट मीन मेथड। अब तुम ना क्वेश्चन में आता है कि तुम्हें अगर मीन फाइंड आउट कर रही तो तुम्हें डायरेक्ट मीन मेथड यूज़ करती या फिर अज्यूम मीन मेथड यूज़ करती या फिर स्टेप डिविएशन मेथड यूज़ करती घर को। ओके, तो अब हमें डायरेक्ट मीन मेथड यूज़ कर रही हैं ये केस में, तो अब हमें फार्मूला को वापस देखते हैं। तो फार्मूला डायरेक्ट मीन मेथड का क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। सो दैट इज़ व्हाट इज़ द फार्मूला। अब फार्मूला के हिसाब से हमारे पास क्या होना, एफ आई और एक्स आई होना। अब हमारा एफ आई क्या होता है, ये जो भी हमारा ये डेटा है इसको हमें फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ये हमारा हो जाता है एफ आई। ये सारे जो हैं वो हमारे एफ आई के वैल्यूज़ हैं। अब ये एफ आई के वैल्यूज़ को हमें ऐड करना सो दैट हम ना सिग्मा एफ आई कर को बोल को मिलने के वास्ते, यानी कि सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। तो सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज कैसा मिलती हैं, जब हमें इसको ऐड करते हैं 6 + 11 + 7 + 4 + 4 + 2 + 1, तो इसको ऐड करें तो हमारे पास आया 35 एंड ये 35 इज़ नथिंग बट हमारा सिग्मा एफ आई का वैल्यू। तो सिग्मा एफ आई का वैल्यू क्या हो गया हमारा 35 हो गया। ओके, सिमिलरली अब हमें एक्स आई फाइंड आउट करना, बिकॉज हमारे फॉर्मूला में एक्स आई है, अपार्ट फ्रॉम एफ आई हमारे पास क्या है, एक्स आई भी है। तो एक्स आई कैसा फाइंड आउट करती है हमें, ओके, सो एक्स आई कैसा फाइंड आउट करती, सो एक्स आई फाइंड आउट करने के वास्ते हमें क्या करती, जो भी हमारा क्लास इंटरवल है, राइट, क्लास इंटरवल को हमें ऐड करती एंड डिवाइड बाय 2 करती। फॉर एग्जांपल इसके वास्ते हमारा क्या होता है, इट विल बी x1 सिमिलर। अब हमारे पास कितना डेटा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास x1 से x7 तक का जो है हमें फाइंड आउट करना होता है। दैट इज़ हमारा x1 क्या होता है, हमारा x1 होता है हमारा फर्स्ट क्लास इंटरवल के टर्म्स विच इज़ 15 + 25 डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली x2 को क्या होता है, हमारा सेकेंड क्लास इंटरवल विच इज़ 25 + 35 डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली x3 क्या रहता है हमारा 35 + 45 डिवाइडेड बाय 2। x4 विल बी 45 + 55 डिवाइडेड बाय 2 एंड x5 जो होता है वो हमारा 55 + 65 डिवाइडेड बाय 2 एंड x6 इज 65 + 75 डिवाइडेड बाय 2 एंड x7 आपको हमारा 75 +
85 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो जो भी तुम्हारे xi के वैल्यूज़ रहती हैं वो हमें यहाँ से लेती हैं, राइट। तो अब इसको हमें एक एक से सॉल्व करेंगे। अब ये कितना होता है हमारा, दिस विल बी 25 + 15 इज़ 40, 40/2 होता है, 2 1 ज़ा 2, 20 ज़ा 40। तो हमारा xi का वैल्यू क्या हो गया, 20 हो गया, राइट। एंड ये कितना होता है, 50 60 होता है, तो 60/2, 2 1 ज़ा 2, 30 ज़ा 60। एंड तो ये हमारा सेकेंड नंबर हो गया 30, राइट। सिमिलरली ये कितना हो गया हमारा, 70 80/2, 2 1 ज़ा 2, 40 ज़ा। सो ये नेक्स्ट का वैल्यू हमारा 40 आया। नाउ दिस इज़ 90 100/2, 2 1 ज़ा 2, 50 ज़ा। सो हमारा नेक्स्ट डेटा क्या आ गया, 50 आ गया। नाउ दिस इज़ 60 + 50 इज़ 110, 110 + 10 इज़ 120/2, तो ये हो गया हमारा 60, ठीक है। दिस इज़ 140/2, तो ये हो गया हमारा 70, 60 और 70। एंड 70 + 80 विल बी 160 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 8 ज़ा, तो ये हमारा 80 हो जाता है। दिस इज़ 80। तो ये क्या हो गया, हमारे सारे xi के वैल्यूज़ हो गया। अब xi के वैल्यूज़ कैसा फाइंड आउट करना, तो तुम ना मालूम होगा हमें कैसा फाइंड आउट कर रही, पूरे जो क्लास इंटरवल्स हैं उनको ऐड कर को डिवाइड बाय 2 कर रही, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आर xi इज़। नाउ अब हमें क्या कर रही, xi तो हमारे फॉर्मूले में नहीं है, हमारे फॉर्मूले में xi है बट xi अलोन नहीं है, यानी कि सिग्मा xi फाइंड आउट करने की हमना ज़रूरत नहीं है। हमें मेन क्या फाइंड आउट करना, सिग्मा fi इंटू xi, बिकॉज हमारे फॉर्मूले में हो जाए सो सिग्मा fi इंटू xi, राइट। तो इसमें हमें क्या करती, जो भी हमारे xi का वैल्यूज़ हैं उनको हमें fi से मल्टीप्लाई करती। तो fi इंटू xi हमना कैसा मिलता है, फ्रीक्वेंसी एंड जो भी हमारे x के वैल्यूज़ हैं उनको हमें मल्टीप्लाई करना एक साथ। So fi into xi, that is 60 into 20 is 120, 11 into 30 is 330, 7 4s are 28, तो 280, 280, राइट। 5 4s are 20, तो 200, फिर 6 4s are 24, तो 240, 7 2s are 14, तो 140, 1 into 80 is 180। ओके, अब हमें इन वैल्यूज़ का क्या है, सम फाइंड आउट करना, बिकॉज हमें फॉर्मूले में क्या सब्सटीट्यूट करना है, हमें फॉर्मूले में सिग्मा fi इंटू xi फाइंड आउट करना है। तो अब हमें fi इंटू xi फाइंड आउट कर लिया, यानी कि इन दो को मल्टीप्लाई करें तो हमारा fi इंटू xi मिल जाता है हम ना। अब हमें क्या करना, इन सारे को ऐड करना, सो दैट हमारा हमना क्या मिलता है, सिग्मा fi इंटू xi का वैल्यू के वास्ते हमें इन सबको क्या कर रही, ऐड कर रही। तो ऐड करने के बाद हमना क्या मिल रहा है, 1390। ओके, नाउ हमारे पास सिग्मा fi xi का वैल्यू है एंड सिग्मा fi का वैल्यू है, जो कि हमना फॉर्मूले में ज़रूरत है यूज़ करने की, राइट। तो अब हमें क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन करके यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमारा फॉर्मूला फिर से लिख लेंगे हमें, दैट इज़ मीन इज इक्वल टू सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाय सिग्मा fi। सो मीन इज इक्वल टू सिग्मा fi xi का वैल्यू कितना आया हमारे पास, 1390 आया, एंड सिग्मा fi का वैल्यू हमारे पास है 35। ओके, तो अभी इन दोनों को तुम्हें डिवाइड करें तो तुम्हारा आंसर आता है 39.17, राइट। तो 39.17, तो ये जाको क्या डिनोट करता है, ये तुम्हारा मीन को डिनोट करता है। ये डायरेक्ट मीन से हम ना मीन मिल गया विच इज़ 39.17 करके। ओके, सो डायरेक्ट मीन का मेथड ये रहता है, तुम्हें
फार्मूला याद रखना, बिकॉज फार्मूले से तुम ना समझ में आता है कि तुम्हें क्या एक्चुअली फाइंड आउट करना कर को बोल को, ओके। एंड ये क्या फार्मूला कई को इम्पॉर्टेंट कर को, फिर हमें नेक्स्ट जो हमें अज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डिविएशन मेथड करती उसमें तुम ना और ज़्यादा क्लियर हो जाता है, ओके। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ आर मीन, ओके। तो ये आंसर को याद रखो, बिकॉज हमें अज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डिविएशन मीन मेथड को सेम डेटा यूज़ कर रही, सेम डेटा यूज़ करें तो हमें चेक करेंगे कि हम ना तीन मेथड में भी मीन का जो वैल्यू है फॉर द सेम डेटा वो हम ना सेम आना, ओके। तो दिस इज़ डायरेक्ट मीन। अब हमें नेक्स्ट करेंगे अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला क्या है? So let me just erase this. जो भी कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड नहीं मैं उनको इरेज करा रही हूँ, बट डेटा हमें सेम यूज़ करती, उसके वास्ते लेट्स कीप इट सेम। तो अब हमें डायरेक्ट मीन नहीं यूज़ करी, हमें कौन सा मीन यूज़ करी? हमें अज्यूम्ड मीन मेथड दिख रही, अज्यूम्ड मीन मेथड, ओके। तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है मीन x इज इक्वल टू d x is equal to a plus sigma of fi di divided by sigma of fi। तो ये है हमारा अज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला, ओके। अब इसमें a जो है वो हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड को रिप्रेजेंट करता है, ओके। ये हमारा अज्यूम मीन मेथड रहता है एंड हमारा fi इंटू डी जो है हमें डी फाइंड आउट करना है। अब डी क्या होता है एंड डी हमें कैसा फाइंड आउट करती, हमें डी कैसा फाइंड आउट करेंगे तो यानी कि हम ना x होना, ठीक है। तो x होना एंड हमारे पास अज्यूम मीन मेथड होना, अज्यूम मीन होना विच इज़ द वैल्यू ऑफ a। अब हमारा a का वैल्यू कैसा आता है, ठीक है। a का वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले हमें क्या करेंगे, हमारे xi के वैल्यूज़ वापस से लिख लेंगे जो कि हमें ऑलरेडी प्रीवियस इसमें फाइंड आउट कर को थे, राइट। तो सेम मेथड xi का, यानी कि हमें क्या कर रही, हमें क्या कर रहे हैं 15 + 25 डिवाइडेड बाय 2 कर रही। तो हम ना ऑलरेडी x के वैल्यूज़ हम ना डायरेक्ट मीन मेथड से हमें फाइंड आउट कर को थे, तो वो सेम वैल्यूज़ हमें ले लेंगे 50, 60, 70 एंड 80, ओके। तो ये हमारे xi के वैल्यूज़ हो गए। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब इसका फॉर्मूला को देखें तो हम ना एक तो a होना, a का वैल्यू क्या कर को, a क्या रिप्रेजेंट करता है, a जाको अज्यूम मीन रिप्रेजेंट करता है, ओके। अब हम ना क्या होना, डी का वैल्यू होना। अब डी के वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करती है, हमें डी के वैल्यूज़ डी का वैल्यू फाइंड आउट करना तो di can be found out by xi minus a। xi से हमें a को माइनस करें तो हम ना di के वैल्यूज़ मिलती। अगेन हमारे पास a होना, तो ये a जो है वो हमारा अज्यूम्ड मीन रिप्रेजेंट करता है एंड हमें ये a कैसा लिख सकते, मतलब यानी कि ये a हम ना कैसा मिलता है, तो इसको हमें कैसा फाइंड आउट करती हैं को इज़ अ बिग क्वेश्चन, ओके। नाउ a इज़ अ अज्यूम्ड मीन। तो अज्यूम्ड मीन में क्या होता है, हमारा जो भी हमारा गिवन डेटा है, यानी कि जो भी हमारे xi के वैल्यूज़ हैं,
ये xi के वैल्यूज़ में से जो भी हमारा मिडिल वाला वैल्यू होता है ये हमारा अज्यूम्ड मीन करको बोल को हमें कंसिडर कर रही हैं। ओके, तो अज्यूम्ड मीन यानी कि हमें कंसिडर कर रही कि द मीन शायद हमारा ये हो सकता है करको बोल को। ओके, तो उसके वास्ते हमें जो भी हमारा मिडिल वाला कंपोनेंट यानी कि टर्म रहता है हमारे xi के वैल्यूज़ में, उसको हमें a का वैल्यू करको लेती हैं, दैट इज़ आर अज्यूम्ड मीन, दैट इज़ a इज़ इक्वल टू 50। तो हमारा अज्यूम्ड मीन क्या हुआ, 50 हो गया। अब हमें d के वैल्यूज़ फाइंड आउट करना, तो सिमिलरली हमें d1, d2, d3, d4, d5, d6 एंड d7 करको बोल को फाइंड आउट करती हैं, बिकॉज हमारे पास 7 वैल्यूज़ हैं। सो d1 फाइंड आउट करने के वास्ते हमारा फर्स्ट xi का वैल्यू क्या है, 20 है, माइनस a का वैल्यू 50 है। सिमिलरली दिस इज़ 30 माइनस 50, दिस इज़ 40 माइनस 50, दिस इज़ 50 माइनस 50, दिस इज़ 60 माइनस 50, दिस इज़ 70 माइनस 50 एंड दिस इज़ 80 माइनस 50। ओके, तो हमारे पास पूरा डेटा है एंड हमें d का वैल्यू ऐसा फाइंड आउट कर रहे हैं। अब d का वैल्यू में अब इसको हमें करें तो ये क्या मिलता है, हम ना -30 मिलता है, ये -20 मिलता है, दिस इज़ -10, 50 माइनस 50 ज़ीरो आ गया, ये 10 मिला, ये 20 मिला एंड ये 30 मिला। एंड ये सारे वैल्यूज़ जो हैं हमें डी के टेबल में जो डी का कॉलम है उसमें फिलअप कर डालेंगे, दैट इज़ -30, -20, -10, 0, 10, 20, 30। ओके, सो डी के जो भी थे फिल कर डाले हमें। अब हमें क्या फाइंड आउट करना, सो इफ़ डी तो समझ आ गया ना कि डी कैसा फाइंड आउट कर रही है हमें, xi माइनस a यानी कि x के वैल्यूज़ को हमारा जो अज्यूम्ड मीन हमें ले को ही उसे सब्ट्रैक्ट करने से हमारे डी के वैल्यूज़ आती, राइट। सो आई एम रेजिंग अप दिस वैल्यूज़ फॉर d एंड हमें फार्मूला में देखें तो क्या है, डायरेक्टली डी तो हमें यूज़ नहीं कर रही, हमें क्या यूज़ कर रही, सिग्मा fi इंटू डी यूज़ कर रही। तो उसके वास्ते यहाँ हमें क्या फाइंड आउट करना, fi इंटू डी। अब fi इंटू डी क्या है, ये हमारे fi के वैल्यूज़ हैं, ये हमारे डी के वैल्यूज़ हैं, इन दो को क्या करती हैं हमें मल्टीप्लाई करती हैं, फ्रीक्वेंसी के वैल्यूज़ एंड जो भी हमारे डी के वैल्यूज़ हैं fi एंड डी के वैल्यूज़ को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करती हैं। दैट इज़ जो हमारा फर्स्ट नंबर है 6 है, तो 6 इंटू 30 क्या होता है हमारा 180 होता है, बट हमें -180 लिखती बिकॉज हमारे नंबर्स क्या ही हैं, पॉजिटिव नंबर्स ही सारे एंड सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। जब हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो भी नंबर्स हैं तो हमें मल्टीप्लिकेशन करने जब बहुत ज़्यादा ख्याल रखना कि हमारा जो ये है लाइक जो नंबर्स हैं उसको हमें मिस आउट नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल अभी जब हमें 6 इंटू -30 कर रही तो इसमें क्या है, ये हमारा प्लस है एंड ये हमारा माइनस है, तो पहले क्या करती नंबर से पहले हमें साइंस को मल्टीप्लाई कर लेती हैं सो दैट बाद में कन्फ्यूजन नहीं होना एंड हम ना क्लियर रहना। दैट इज़ प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है हमारा माइनस हो जाता है, फिर 6 इंटू 30 करें तो 180 आ जाता है, तो हमारा वैसा देखें तो फाइनल आंसर क्या आया, -180 आया। सो व्हेनेवर हमें इसको सॉल्व कर रही यानी कि मल्टीप्लाई कर रही नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स को, तो मेक श्योर करो कि तुम्हें पहले क्या कर रही साइंस को मल्टीप्लाई कर ले रही एंड फिर तुम्हें नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रही है। ओके, तो अगेन यहाँ क्या है हमारे पास 11 है एंड यहाँ हमारे पास 20 है, 11 के पास प्लस साइन है एंड 20 के पास जो है माइनस साइन है, तो उसके वास्ते अगेन हमें क्या कर रही प्लस इंटू माइनस कर रही विच इज़ माइनस एंड फिर हमें 20 इंटू 11 कर रही 220। सिमिलरली हमें सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाला डेटा मिल जाता है, राइट। सो ये वाला डेटा मिल जाता है जब हमें मल्टीप्लाई कर रही fi इंटू डी आई, दैट इज 6 इंटू -30 इज़ -180, 11 इंटू 30 इज़ 11 इंटू -20 इज़ -220, 7 इंटू -10 इज़ -70, 4 इंटू 0 इज़ 0, 4 इंटू 10 इज़
40, 2 इंटू 20 इज़ 40, 1 इंटू 30 इज़ 30, ठीक है। सो ऐसे हमें क्या करें, सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिए। अब हमें क्या फाइंड आउट करना, सिग्मा ऑफ एफ आई इंटू डी आई जो है वो हमारे फॉर्मूला में यूज़ हो रहा है, तो उसके वास्ते हमें क्या करती, इसमें फाइंड आउट करती, दैट इज़ इन सबको ऐड करती हैं। अब इन सबको ऐड कैसा करते हैं, अब हमारे पास थोड़े कहीं निगेटिव नंबर्स हैं एंड थोड़े हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, ओके। तो नेगेटिव नंबर्स को अलग से सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड कर लियो, एंड पॉजिटिव नंबर्स को अलग से सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड कर लियो, ओके। तो अब हमारे नेगेटिव नंबर्स क्या ही, दैट इज़ 180 माइनस 220 एंड माइनस 70, राइट। दो दो कर करेंगे, 220। अब ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, बट स्टिल हमारा नेगेटिव नंबर कैरी होकर रहता है, बिकॉज हमारा ग्रेटर नंबर का जो है वो नेगेटिव साइन कैरी फॉरवर्ड होता है, बट हमें माइनस इंटू माइनस क्या करना है, इनको ऐड करना। सो इसमें तुम ना अगेन तुम्हारा जो अलजेब्रिक साइंस का टेबल है वो याद रखना तुम्हें, कि दैट इज़ प्लस इंटू प्लस इज प्लस, माइनस इंटू माइनस इज ऑल्सो प्लस, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, ठीक है। तो यानी कि दो आइडेंटिकल हैं तो वो प्लस होता है, एंड दो डिफरेंट साइंस हैं तब माइनस होता है। अब माइनस और माइनस क्या है, हमारे दो आइडेंटिकल साइंस ही, एंड ये दो आइडेंटिकल साइंस रहे तो एडिशन परफॉर्म करना समय, बट एडिशन परफॉर्म करना, बट साइन कैरी कैसा चलता है, साइन कैरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में बेसिकली ऐसा चलता है कि हमें जो ग्रेटर नंबर है उसका साइन को प्रायोरिटाइज करती है, यानी कि उसके साइन को आंसर में डालती। बट वेराज अगर हमें मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर रही तो साइन से मल्टीप्लाई भी होती है एंड डिवाइड भी होती है, बट यहाँ हमें साइंस को क्या कर रही हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रही हैं। तो सब्ट्रैक्शन में अगेन हमारा ग्रेटर नंबर है 220 जिसका साइन माइनस है, तो हमारा आंसर में भी क्या आता है, माइनस साइन कैरी होता है, ओके। नाउ दिस इज 0, दिस इज 8 प्लस 2 इज 10, 0 1 कैरी, फिर ये क्या हो जाता है हमारा 1 प्लस 2 इज 2, 2 प्लस 2 इज 4, -400 एंड हमारा -70 बाकी है। अब ये अगेन हमारा क्या हो रहा है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो रहा है, यानी कि फिर से हमें ऐड कर रही बट ग्रेटर नंबर का साइन कैरी कर रही, ग्रेटर नंबर का साइन माइनस होगा एंड हमें 400 प्लस 70 करे तो हमारे पास 470 आएगा, ओके। तो अब हमारे नेगेटिव, ये सारे नेगेटिव नंबर से हमारा क्या हो गया, -470 हो गया, बीच में तो 0 है, 0 को ऐड करो नको करो, इट्स 0 ओनली, ओके। नाउ अब इसको हमें ऐड करें तो ये कितना हो जाता है हमारा 40 प्लस 40 80, 80 प्लस 30 इज 110, तो ये हमारा 110 हो जाता है। ये पॉजिटिव नंबर्स ही तो उसके वास्ते हमारे पास प्लस 110 होता है, ओके। नाउ अब हमें क्या कर रही, -470 प्लस 110, अब इनको हमें ऐड कर रही हैं। अब ये एडिशन में क्या हो रहा है, एक हमारा माइनस है एंड एक हमारा प्लस है। अगर हमारे पास माइनस एंड प्लस यानी कि दो डिफरेंट साइंस हैं तो वो क्या करना हमें, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना। तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कैसा कर रही हैं हमें, 0 0, 7 माइनस 1 इज 6, 4 माइनस 1 इज 3, ठीक है। सब्ट्रैक्शन तो हमें कर डाले, अब हमें साइन कौन सा कैरी करती है, हमारे पास एक इसको माइनस है एंड इसको प्लस है। जैसे कि मैं पहले भी तुमने ऑलरेडी मेंशन कर को थी कि हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन में जो भी ग्रेटर नंबर रहता है उसको प्रायोरिटाइज करके उसका साइन जो है वो हमें आंसर में कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ओके, सो जो हमारा माइनस साइन है वो हमारे ग्रेटर नंबर को है, तो उसके वास्ते हमारा आंसर में क्या आ जाता है, -360 आ जाता है। तो हमारे सिग्मा एफ आई इंटू डी आई का वैल्यू, एफ आई इंटू डी आई का वैल्यू क्या हो जाता है, -360, राइट। सो अब हमें वापस से फॉर्मूला डाल को चेक करेंगे कि हमारे पास सारे कंपोनेंट्स हैं या फिर नहीं करके, ओके। तो दैट इज मीन इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस ब्रैकेट में सिग्मा एफ आई इंटू डी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, ओके।
सो ये हमारा अज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला है। ओके, अब हमारे पास हमें फॉर्मूले के हिसाब से चेक कर लेंगे जो भी हमने डेटा रिक्वायर्ड है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के वास्ते वो है या नहीं करके। ओके, यानी कि हमारे पास ए का वैल्यू है, हमारे पास ए का वैल्यू विच इज़ 50। ओके, देन हमारे पास एफ आई इंटू डी आई का वैल्यू है विच इज़ यस -360, एंड फिर हमारे पास सिग्मा एफ आई का वैल्यू होना विच इज़ है विच इज़ ऑलरेडी देयर, जो कि हमें ऑलरेडी लास्ट से भी फाइंड आउट कर ले को ही विच इज़ 35। ओके, तो अब हमारे पास सारे वैल्यूज़ हैं, तो ये सारे वैल्यूज़ क्या करेंगे, हमें सब्सटीट्यूट करेंगे। दैट इज़ ए का वैल्यू क्या हो गया, ए का वैल्यू है 50 जो हमें अज्यूम्ड मीन ले को ही फ्रॉम द डेटा। ओके, प्लस एफ आई का वैल्यू माइनस सिग्मा एफ आई डी आई का वैल्यू -360 है, एंड एफ आई का वैल्यू क्या है 35 है। ओके, सो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन होगा। अब इसके बाद क्या था, हमें सिंपली मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन इज करना था। सो तो मीन इज इक्वल टू 50 प्लस ये क्या हो जाता है, जब हमें इसको डिवाइड करती तो ये हो जाता है हमारा 10.29। 10.29 नहीं लिख सकते बिकॉज यहाँ हमारे पास माइनस साइन है, तो ये क्या हो जाता है हमारा -10.29 हो जाता है डिवीजन के बाद। ओके, नाउ मीन इज इक्वल टू 50। अब यहाँ क्या है हमारा, एक प्लस है एक माइनस है, तो यहाँ प्लस इंटू माइनस क्या हो रहा है हमारा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो रहा है। दैट इज 50 माइनस 10.29। ओके, अब ये हमें 50 में से 10.29 को निकाल डाले तो हमारे पास बचता है 39.71। ओके, सो 39.71 बचता है जो कि हमारा मीन का वैल्यू है, राइट। जैसे कि हमें ऑलरेडी देखे हमारे डायरेक्ट मीन मेथड में भी हमने आंसर क्या आया 39.71 आया, एंड हमारे अज्यूम्ड मीन में भी क्या है हमारा आंसर जो है वो 39.71 है। ओके, तो मीन दिस इज अज्यूम्ड मीन, एंड नेक्स्ट है हमारा स्टेप डिविएशन मेथड। ओके, तो स्टेप डिविएशन मेथड में भी हमने प्रॉबेबली आंसर जो है वो सेम ही आना, बट तुम्हें क्या याद रखना कि फॉर द सेम गिवन सेट ऑफ डेटा अगर तुम्हें अज्यूम मीन करें, डायरेक्ट मीन करें या फिर स्टेप डिविएशन का मेथड करें तो तुमने आंसर जो है वो सेम आना। ठीक है, तो अब हमारे पास आंसर सेम आया, यानी कि हमारा मेथड या एंड जो हमारे स्टेप्स हैं वो सारे सही ही कर को बोल को। ओके, तो अब एक और इसमें है मीन में विच इज़ द स्टेप डिविएशन मेथड। तो स्टेप डिविएशन मेथड को हमें नेक्स्ट सेशन में प्रॉबेबली कंप्लीट करेंगे, एंड उसके साथ साथ मीडियन एंड मोड भी डिस्कस करेंगे कि मीडियन एंड मोड का भी इंट्रोडक्शन एंड बेसिक जो भी है वो हमें कवर करेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। ओके, सो फॉर दिस सेशन हमें मीन मीडियन मोड का बेसिक मतलब डेफिनेशंस डिस्कस करें कि बेसिकली एट द ग्राउंड लेवल मीन मीडियन मोड क्या होता है कर को बोल को, राइट। एंड ऑल्सो मीन के हमें 3 डिफरेंट वेरिएंट्स दिखे विच इज़ डायरेक्ट मीन मेथड, फिर आता हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डिविएशन मेथड, जिसमें से हमें ऑलरेडी डायरेक्ट मीन मेथड एंड अज्यूम मीन मेथड जो है वो इस सेशन में ऑलरेडी कंप्लीट कर को ही, एंड नेक्स्ट हमारा स्टेप डिविएशन मेथड बचा जो कि हमें नेक्स्ट सेशन में प्रॉबेबली कंटिन्यू करेंगे विद द सेम गिवन सेट ऑफ डेटा, बिकॉज हमें मीन के वास्ते सेम डेटा का यूज़ करेंगे। तो सो दैट तुमने अच्छे से अंडरस्टैंड होना कि हमें जो भी मेथड कर लियो, अगर हमें मीन फाइंड आउट करें तीनों मेथड से तो हमारा आंसर जो है वो सही आता है फॉर द गिवन सेट ऑफ डेटा, मतलब जो सेम डेटा यूज़ कर रहे हैं उसके वास्ते। ओके, तो स्टेप डिविएशन मेथड कंप्लीट कर को वी विल ऑल्सो लुक एट द मोड एंड median part also. Okay, so I'll see you in the next session. Until then keep practicing on the formulas. Okay, thank you everyone.